हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKSSB ने सुपरवाइजर फीमेल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टेंटेटिव डेट OMR बेस्ड एग्जाम की डिक्लेयर कर दी है 23 जून 2024। उसी के चलते हम JKSSB सुपरवाइजर के लिए स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है वो 60 मार्क्स का है। उसके MCQs जो है रिवीजन के लिए आपके लिए यूनिट वाइज लेकर आए हैं। उसी के चलते कल हमने पहला यूनिट का जो स्पेशलाइजेशन का पहला यूनिट है उसके MCQs आपके साथ क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस किए और रिवीजन के लिए, और आज हम सेकंड यूनिट आपके साथ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मगर यहाँ पे यूनिट सेकंड के जो टॉपिक्स हैं वो एक बार आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज पहला सब टॉपिक है। दूसरा सब टॉपिक है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तीसरा है स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्यूड एंड एरिक्सन के द्वारा जो दी गई है। सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज चौथा सब टॉपिक है। पांचवा एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD, ये जो है इसके यूनिट सेकंड के टॉपिक रहेंगे। इन्हीं के इन टॉपिक्स के बेसिस पे जो MCQs मैंने एक बुकलेट से, कल भी मैंने कहा था कि कोशिश मेरी यही रहती है कि सभी बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते, इसीलिए बुक्स से ही मैं ये MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ विद आंसर्स। और आप इसको रिवीजन के लिए फास्ट करके भी सुन सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं। और अगर ये वीडियो अंत में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो पहला यूनिट भी जरूर देखिएगा इसका। और ये सेकंड यूनिट है। लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, यूनिट सेकंड के ये टॉपिक्स मैंने आपको पहले भी बता दिए। जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, उसके बाद स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्यूड एंड एरिक्सन, सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, OCD, GAD, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD, और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। और यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पिगेट्स थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट? तो ऑप्शन सी है 6 एज पर दी बुक आंसर। और कहीं पे भी मैंने कल भी बताया, आंसर आपको गलत लगा, इनकरेक्ट लगा, एरर लगा, तो आप कमेंट में उसका आंसर सही बताइएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी इसका पता चले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर स्टडी पर्पस द मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल कैन बी डिफर्ड among themselves in habits। तो यहाँ पे ऑप्शन है बोथ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पेगेट्स थ्योरी, पेगेट्स थ्योरी ऑफ इन्फेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज टर्म्ड दी, यहाँ पे ऑप्शन बी है सेंसरी मोटर पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन पेगेट्स थ्योरी अ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिपीटिशन ऑफ एन इंटरेस्टिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, टेरिशरी सर्कुलर रिएक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, डेलिब्रेट ट्रायल एंड एरर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर रहा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स द इन्फेंट डेवलप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों आप पढ़ सकते हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीन्स एंड बिहेवियर, मीन्स एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन पाइगेट्स थ्योरी द ऑनसेट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन बिगिंस एट स्टेज 3। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म एलोसेंट्रिक रेफर्स टू, ए ऑप्शन, सीइंग थिंग्स विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है नेटिविस्ट अप्रोच जो है ये क्या है, एज्यूम्स इनेट जेनेटिकली डिटरमाइंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओकोलिडिड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन सी है, इज क्लियरली प्रेजेंट एट 4th month। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पाइगेट्स व्यू
द फर्स्ट ट्रू इमिटेशन एंड एबिलिटी टू इमिटेट नावल एक्शन इमर्ज अराउंड, यहाँ पे ऑप्शन सी है 8 to 10 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इन इमिटेशन स्टडीज विद इन्फेंट्स द मोस्ट ऑफन यूज फेशियल जेस्चर्स आर, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे माउथ ओपनिंग एंड टंग प्रोट्रशन। क्वेश्चन नंबर जो है 12 के बाद आप चलेंगे 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द अर्लीस्ट एज एट विच इन्फेंट हैव बीन शोन टू इमिटेट अडल्ट फेशियल जेस्चर इज, ऑप्शन ए यहाँ पे न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न जो है यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, in Meltzoff and Moore's model of imitation, the term AIM refers to active intermodal matching. Question number 15, the term proprioceptive feedback refers to, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इंफॉर्मेशन अबाउट अनसीन बॉडी मूवमेंट। Question number 16, in Piaget's account of infant cognitive development is often referred to as, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविस्ट इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेस्ट ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट इज द बेलेज स्केल। द बेलेज स्केल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अ मेजर ऑफ द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज, ऑप्शन बी हैबिचुएशन एंड डिसहैबिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 19, अ मेटा एनालिसिस इज यहाँ पे ऑप्शन सी एन ओवरव्यू ऑफ मेनी आर्टिकल्स इन द सेम एरिया। क्वेश्चन नंबर 20, अ क्रियोड या क्रियोड इज यहाँ पे ऑप्शन ए अ जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड स्पीशीज टिपिकली ग्रोथ पाथ, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, मेथड ऑफ रिसर्च इज डैश मेथड ऑफ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोबेबली, और यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ एग्जैक्ट एंड रिफाइंड, यहाँ इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप चलेंगे देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिस इवॉल्व्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। Question number 23, by genetic method of studying human development can be utilized, यहाँ पे ऑप्शन सी both horizontal and vertical। Question number 24, the dash method is very useful in some areas of investigation, option D is the correct answer। questionnaire, the questionnaire method is very useful in some areas of investigation। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें तो यहाँ पे द स्किल्ड इंटरव्यूअर कैन डिस्कवर मेनी डैश अबाउट द पर्सन इंटरव्यूड, यहाँ पे फैक्ट्स जो है वो डिस्कवर कर सकता है बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इंक्लूड्स डेटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ए है केस स्टडी। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश इंक्लूड्स डेटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे केस स्टडी जो है इंक्लूड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज यूज टू टेस्ट द कंसर्निंग ह्यूमन, यहाँ पे बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है एट द एंड ऑफ द 19th century which philosopher formulated laws of learning as a result of his experiment with animals, ऑप्शन सी है एडवर्ड थ्रोनडाइक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट एन इन्फेंट विल रिपीट अ पर्टिकुलर एक्शन, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी को पढ़ लेते हैं। कनेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स टू द सीएनएस, और दूसरा है कनेक्ट्स यहाँ पे कनेक्ट्स वॉलेंटरली एंड इनवॉलेंटरली मसल टू द सीएनएस, तो दोनों ही आंसर है इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर JB रायने इज बेस्ट नोन साइकोलॉजिस्ट इन, तो डी यहाँ पे पैरा साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व्स न्यूरल सर्किट इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स इज कैरिड to the spinal cord where it stimulates others neuron known as, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा इंटर न्यूरॉन्स।
क्वेश्चन नंबर 33 है डैश डैश हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द आउट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड कॉजिंग इट टू सिक्रीट द क्रोटिसोन। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ACTH। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएगा लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ रोल इन ऑप्शन बी इमोशनल रिएक्शन एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखें तो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कॉर्पस कैलोसम इज यहाँ पे ऑप्शन ए अ हैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। Question number 36 and dash dash is the method of a brain scanning in which a series of X-ray images are synthesized and analyzed by a computer। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है CT ऑप्शन है CT स्कैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है साइकोलॉजी इज अ साइंस इंक्लूड्स एज अ साइंस इंक्लूड्स। तो डी है एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 है कॉग्निटिव वाज नॉट क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो बी में यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल एम्प्रिसिज्म है और ये अप एंड डाउन अगर हुआ है तो बी इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है इसलिए आप इसे अच्छे से चेकआउट कीजिएगा अपने एंड से भी। तो फंक्शनलिज्म तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर सही रहेगा क्योंकि ऑप्शन बी है और ये ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन आया हो। Question number 39. Internal images and feelings are the causes of behavioral dysfunctions. Who does not agree with this statement? तो ऑप्शन सी है स्किनर। Question number 40 है The first experimental laboratory was established in Leipzig in यहाँ पे year 1879। Question number 41 है यहाँ पे assertion है myelin sheath interrupt by small gaps play an important role in the neurons ability to transmit information। और रीजन इसका बताया जा रहा है डैमेज ऑफ द माइलिन शील्ड सराउंडिंग एक्सॉन्स डज नॉट अफेक्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। और क्वेश्चन है ट्रांसमिशन। क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सी बताया गया है और सी में देखें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में नियो बिहेवियरलिस्ट differs from behavioralist on यहाँ पे ऑप्शन डी है नियो behaviorist no longer insist that only observable phenomena be studied। Question number 43 dash dash is a technique dash dash is a technique for measuring the electrical activity of the brain via electrodes placed at specified location on the skull। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इलेक्ट्रो। यहाँ पे वर्ड थोड़ा लंबा है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ऑप्शन 43 का ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम चलेंगे 44 क्वेश्चन पे। तो 44 क्वेश्चन देख लेंगे आप। 44th है हु इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ द साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वुंड। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 द टर्म बिहेवियर इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज यूज्ड एज। डी है इंडिविजुअल्स फीलिंग एटीट्यूड थॉट एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस विच मे बी बिहाइंड द बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 46 ERPS स्टैंड्स फॉर इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स। क्वेश्चन नंबर 47 assertion है प्रोग्रेसिव deterioration of myelin sheaths leads to jerky uncoordinated movement in the affected person। reason है myelin sheath is actually produced by a glial cells। option B both A and R are true but R is not correct। or explanation of A। 48 पे चले तो 48 है the clearest difference between a clinical psychologist and psychiatric is। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए सही है और ए में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली होल्ड्स अ PhD और MA डिग्री वेयर साइकेट्रिक होल्ड ऑन MD डिग्री। तो यहाँ पे डिफर यहाँ और मैं बता देता हूँ कि जो साइकेट्री वाली फील्ड है उसे प्योरली एक साइंस की फील्ड अभी तक माना जा रहा है और इसलिए वहाँ पे MBBS के बाद ही साइकेट्री जो है MD की जाती है उसमें। जबकि साइकोलॉजी जो है एक नॉर्मल जो है एक जनरल स्टडी के लिए आर्ट्स वाला भी साइकोलॉजी के अंदर जो है वो MA PhD कर सकता है और साइंस वाला तो कर ही सकता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। साइकेट्री जो प्योरली जो साइंस मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, साइकोलॉजी है वो उसमें कोई भी सोशल साइंस से भी आ सकता है, साइंस से भी बंदा आ सकता है।
उसके बाद 49th क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन है ग्रेडेड पोटेंशियल कन्वे incoming information over short distances. Reason graded potential tends to weaken quickly. यहाँ पे both A and R are true. R is the correct explanation of A बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है chromosomes are composed of substance called, तो DNA से क्रोमोसोम बनता है। क्वेश्चन नंबर 51 डाइजेस्ट स्टडीज हाउ बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड हाउ पीपल रिटेन दीज मॉडिफिकेशन, तो ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का मानना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 ग्लैंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर ग्लैंड्स बाय द फैक्ट दैट दे सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन बी इंडोक्राइन, इंडोक्राइन इज द करेक्ट आंसर। 52 पर चलते हैं, तो द ग्लैंड प्रोड्यूस्ड वन प्राइमरी हार्मोन थायरोक्सिन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच आयोडीन, तो ऑप्शन सी है थायराइड इसका सही आंसर। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर कनेक्टेड विद असेसमेंट ऑफ, ऑप्शन सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 54 पे चलें, तो 54 में है द ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, बी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। 55 पे चलें, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मैन टू डिस्क्राइब नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी रोनाल्ड फिशर ने कहा था। विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। 57th में है डैश डैश थ्योरी इज दैट मच ऑफ द मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय इनिएट इंस्टिंक्ट दैट आर लार्जली अनकॉन्शियस, ऑप्शन सी फ्रूड्स ने ये कहा था डैश डैश द टेक्निक और टू द स्टडी द सब्जेक्ट्स ब्रेन वेव हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ऑप्शन बी बायो फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 59 अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न्ड विद लर्निंग एंड टीचिंग या ह्यूमन ग्रोथ एंड फैक्टर्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द बर्थ और टू द ओल्ड एज, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं वर्क विद द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज गिविंग एडवाइसेस, यहाँ पे नन ऑफ दीज लास्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी सही माना गया ह्यूमन ग्रोथ एंड द फैक्टर्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलें, तो अकॉर्डिंग टू होम क्लिनिकल साइकोलॉजी इज नाउ द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो ये बताया है मॉर्गन एंड किंग ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन सी जॉन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे जॉन बी वटसन। और उसके बाद 62 व्हेन डिड द विल्हेम वंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिंजिंग in the Germany established the first psychological laboratory, option C 1879. Which of the following concept is not based on the experimental studies, option B psychoanalytic। और उसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जियो साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, ऑप्शन बी प्योर साइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मैकगुगेन, तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका सीधा डी ऑल ऑफ द अबव, कंफर्मेटरी भी क्रूशियल भी एक्सप्लोरेटरी भी। क्वेश्चन नंबर 66 इन एन एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नीडेड टू कंट्रोल, यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटरवेनिंग। क्वेश्चन नंबर 67 परफॉर्मिंग द टेस्ट आर टर्म्ड एज, ऑप्शन ए नॉन वर्बल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, प्राइमरी सेकेंडरी सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 69 डैश डैश द लूप प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, और बी यहाँ पे टेम्पोरल सही रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 जो लास्ट क्वेश्चन आज के इस यूनिट का रहेगा, आज की इस वीडियो का रहेगा, लीगल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये आज के 70 क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे यूनिट सेकंड के। आप सब जानते हैं यहाँ पे मैंने एक रिवीजन सीरीज जो है एमसीक्यू के बेस पे, बुकलेट्स के बेस पे लाई है आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। किताबें जो है सभी बच्चे खरीद नहीं पाते, इसलिए मैं बुकिश जो है क्वेश्चन एंड आंसर ला रहा हूँ, डिफरेंट बुक से लाऊंगा। पहले मैं एक बुक को कवर कर रहा हूँ यूनिट वाइज, यूनिट 1 भी हो चुका है, कल के अपलोड हो चुका है, आज यूनिट सेकंड भी अपलोड हो जाएगा। आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आगे भी सारे यूनिट में कवर करूँगा इस बुक से, और नेक्स्ट में जब लास्ट मेरा यूनिट अपलोड होगा और उसके साथ सारे के सारे PDF में इन सारे MCQs की भी लगा दूंगा, ताकि आपको ये जो है रिवीजन करने में हेल्प होगी। और इसी तरह से मैं दूसरी बुक्स से भी MCQs लाने की कोशिश करूंगा, इंटरनेट से मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं सारी डिफरेंट किताबों से आपको MCQs जो है वो
रिवीजन के लिए, आपकी मदद के लिए अपलोड करूँगा। आई होप कि आपको आज का यूनिट भी अच्छा लगा होगा, आपको रिवीजन करने में हेल्प मिली होगी। कहीं पे भी कोई भी आंसर में एरर है, क्वेश्चन में एरर है, तो प्लीज़ आप कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स भी उस गलती को ठीक कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह से मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, जब तक हम नेक्स्ट यूनिट लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।